शिवसागर सिंह कुशवाहा जी, क्या 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं क्या? देखिए, मोदी जी भारत के जनता की नस को पहचान गए हैं। भारत के अंदर में धर्म और ढकोसला चरम सीमा पर है और इसी के आड़ में वे अपना राजनीतिक लाभ जनता से लेना चाह रहे हैं। वे जो अयोध्या में मंदिर बनवा दिए। अरे भैया, मंदिर बन जाने से गरीबी दूर हो गई। कोई बता दे भारत के वासी कि मंदिर बना देने से गरीबी दूर हो जाएगी, तो मैं जो कहे जनता हम सब मानने के लिए तैयार हूँ। अरे गरीबी दूर होगी रोजगार से ना। 5 किलो फ्री अनाज देने की घोषणा किए। बताइए, आप तो तमाम जनता जिसको फ्री अनाज दे रहे हैं उसको भिखमंगा बना दिए और पंगु बना दिए। अरे उसको रोजगार दीजिए, हर हाथ को काम दीजिए, तब न देश आपका तरक्की करेगा। भिखमंगा कभी जीवन में तरक्की करेगा? आपको ये हुआ कि आपको वोट एक बैंक आपका तैयार हुआ, लेकिन वो भी ना समझ जनता आपको वोट देगी कि मोदी जी हमको 5 किलो, हमारे प्रधानमंत्री 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी गरीब जनता है वो आपको कभी भी अपने हाथों से कभी भी मतदान देने के फिक्र में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उस जनता को अपंगु बनाया, भिखमंगा बना दिया। उसको अनाज की क्या ज़रूरत है? जो आदमी स्वस्थ है, जो आदमी निरोग है, जो हट्टा कट्टा है, उसको फ्री 5 किलो अनाज फ्री की क्या जरूरत है? उसको रोजगार दीजिए। आपका 5 किलो अनाज के बदले 50 किलो अनाज मेहनत से कमा लेगा। उसको अनाज की जरूरत नहीं है, उसको काम की जरूरत है। आप कहते हैं कि किसान को 2000 रुपया मैं दे रहा हूँ। अरे काहे ला 2000 रुपया आप दे रहे हैं? आपका डाई बिक रहा है 1200-1400 रुपये बोरा, उसको कम कर दीजिए ना। आप 300-400 रुपया कीजिए, बीज सस्ता कीजिए, खाद सस्ता कीजिए, बिजली सस्ता कीजिए। क्या ज़रूरत है? आपके रहमो करम पर किसान को जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, हमारे किसान भाइयों को कुछ मत दीजिए। केवल बीज, बिजली और खाद सस्ता कर दीजिए, हमारे सारे किसान भाई खुशहाल हो जाएंगे। तो इधर आप 2000 रुपया कुछ लोगों को दे रहे हैं, 2000 को या 5000 को आपने दिया, अब बाकी आपने उसका चौगुना किसानों से वसूल लिया। खाद की महंगाई बढ़ा दिए, बिजली दर बढ़ा दिए, बीज का भाव बढ़ा दिए। वो किसान कभी अमीर बनेगा? वो गरीब का गरीब ही रहेगा। तो क्या किसान इस गेम को नहीं समझ रहे हैं? मोदी जी के गेम को नहीं ना समझ रहे हैं। जिस तरह से मंदिर के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए, अब ये पूरा हल्ला कर रहे हैं। लेकिन कभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपने कभी कोई शिक्षण संस्थान खोलकर या कोई बड़ा हॉस्पिटल खोलकर आपने गांव-गांव कभी कार्ड भेजवाया है, न्योता भेजवाया है? हैं? ये भी तो करना चाहिए कि हर जनता जान जाए कि चलिए भाई, यहाँ पर एक अस्पताल बड़ा खुला है जहाँ पर समाज की सेवा होगी, वहाँ पर शिक्षण संस्थान खुला है, वहाँ पर तो गरीब जनता को पता चले कि भैया वहाँ पर जाएंगे तो फ्री में हमारा सेवा होगा, फ्री में शिक्षा मिलेगी। ये ना जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर आप मंदिर बनवा रहे हैं और जिस तरह से आप प्रचार प्रसार में से लगे हुए हैं, बुझा कि कितना बड़ा आपका काम हो गया, कितनी देश की गरीबी दूर हो गई, उससे कितना शिक्षा बढ़ गया भारत के अंदर में। अच्छा, मंदिर से मतलब गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा? मंदिर से गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा? मंदिर से तो जो जीने वाले हैं वो अपना जिएंगे। जो जीने वाले हैं वो कुछ चंद लोग, उनका रोजी रोटी खाड़ हो गया, और उसके नाम पर कोई भी जाएगा तो चढ़ावा में, तो गरीबी बढ़ेगी ना। घर का अपना पूंजी पगा ले जाकर मंदिर में चढ़ाएगा।
अरे वो पैसा गरीबों का में देखिए दान में लगाया जाएगा तो उससे न समाज का कल्याण होगा। अपाहिज है बेचारा, उसको दिया जाए, बेसहारा है उसको में खर्चा किया जाए, उस मंदिर में चढ़ावे से नहीं न होगा, गरीब का उद्धार नहीं न होगा। लंगड़े हैं, अंधे हैं, लूल्हे हैं, उनको न भाई फायदा पहुंचाना है, उनको न सहारा देना है कि मंदिर में बैठे महंतों को देना है, जिनका हाथ गोड़ पैर आँख नाक मुंह शरीर सब हट्टा कट्टा है, उसको हम दान देकर क्या करेंगे? उसको सहारा देकर हम क्या करेंगे? लूल्हे लंगड़े अंधे को सहारा देना है, सहारा करना है, उसको उसकी सेवा करना है, वही तो असली आपका देवता है, असली आपका धर्म हुआ। और देश का भविष्य युवा होता है, तो क्या युवाओं को रोजगार मोदी जी दिए हैं? नहीं तो वही ना हम बोल रहे हैं कि हर हाथ को काम दीजिए, 5 किलो अनाज मत दीजिए, देश को भिखमंगा मत बनाइए। यहाँ युवा बेरोजगार इधर से उधर घूम रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। तो भारत के जनता को नस टटोल लिए हैं कि मंदिर के नाम पर, ढकोसला के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है और उससे वोट लिया जा सकता है। और क्या कहिएगा, मोदी जी क्या गारंटी है कि 24 में आ जाएंगे? नहीं, गारंटी योजना चला रहे हैं। वो गारंटी योजना अब खोजना चलाने से नहीं होगा, 5 किलो अनाज देने से, अब मंदिर बनवा देने से। जनता को विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीब किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज और बिजली पानी चाहिए। जनता को ये जरूरत है। और मंदिर बनाने से या 5 किलो अनाज देने से जनता वोट नहीं देने वाली है। क्या वोट नहीं देगी मोदी जी को? नहीं जी, पक्का? जी हाँ। 24 में नहीं आएंगे? नहीं। तो गारंटी योजना चला रहे हैं जी। चलाने से क्या हो जाएगा? हाँ। चलाएं, उनको जो बुझा रहा है अपना कर रहे हैं। अच्छा, मोदी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए 24 में, बताइए। कैसे? बेरोजगारी इतना है, बताइए। जो भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी, इनके कर्ज को माफ़ किया जाता है। एक किसान बंधु जो गरीब परिवार से हैं, उन पर 10-20 हज़ार रुपया कर्ज हो जाता है तो बैंक उस पर तगादा करती है। बताए, उसका न कर्ज माफ़ होना चाहिए। अच्छा, उस गरीब किसान का कर्ज माफ़ होना चाहिए। वो आत्मदाह कर लेते हैं कर्ज के बोझ से, मतलब अपना जी हाँ, क्या करेंगे? जो कर्ज दिया है उसको प्रताड़ित करेगा तो बेचारे मजबूरन होकर वो अपना आत्मदाह कर लेते हैं। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को का कर्ज माफ़ करती है, गरीबों को कहाँ कोई सुनने वाला है? कोई थोड़े सुनने वाला है। और बेरोजगारों को भी माने कर्ज नहीं दिया जाता है ना। बेरोजगार भी जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, कोई रोजगार खड़ा करने के लिए उनको राशि देनी चाहिए, तो उनको राशि नहीं मिलेगी। कर्ज मिलेगी किसको? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको लोन मिलेगा, चाहे वो घोटाला करके विदेश चले जाएं। विजया माल्या ये क्या किए? सारा पैसा लेकर फरार हो गए। आज पकड़ रहे हैं, कल ला रहे हैं। चलिए, आज एक गरीब आदमी इस देश के अंदर में कर्ज ले तो उस पर दिन रात पुलिस का दस्तक गिरते रहेगा। घर उसका कबाड़ दिया जी हाँ, जाएगा। उसका कुर्की जब्ती हो जाएगा, उसका घर ढा दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक जो पूंजीपति है, अमीर धनवान है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चाहे वो करोड़ों का अरबों का वो लोन लिए हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करने वाली है। ऐसे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप इस बात को समझिए, ढोंग ढकोसला में मत पड़िए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़िए, और सही जो आपको हितैषी हैं नेता हमारे, उनके पक्ष में रहिए, और जो देश के भलाई के लिए कार्य करते हैं, गरीब जनता, दलितों, गरीबों का उद्धार करते हैं, उनके बारे में आप चिंतन कीजिए और उन्हीं को मत देने का आप प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।